गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इवनिंग का टाइम हो रहा था और बेटू को यहाँ पे मैं स्टडीज़ करा रही थी। कुछ दिन से मैंने बेटू का रूटीन जो है वो चेंज करा है। पहले बेटू स्कूल से आती थी, हल्का फुल्का कुछ खाती थी और वो सो जाती थी, ताकि इवनिंग में जब वो उठे तो थोड़ा फ्रेश उठे और फिर थोड़ा सा पढ़ाई में ना बच्चे का तभी मन लग पाता है। अगर उसको नींद से आई है फिर आप उसको कितना भी अच्छे से समझा लो तो वो समझ नहीं पाती है। अभी इनको जैसे फेस्टिवल्स का टाइम चल रहा था तो उनको खेलना भी होता है, तो फिर मैंने बेटू को बोला हुआ अगर आप फिर आकर के सो जाओगे तो फिर आपको खेलने का टाइम नहीं मिलेगा। तो उसने थोड़ा सा रूटीन चेंज करा है। अभी वो आकर के थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर लेती है लेट के, फिर आधे पौने घंटे बाद या 1 घंटे बाद वो पढ़ने के लिए बैठ जाती है 5 o'clock से, और 1 डेढ़ घंटा स्टडीज़ अपनी कंप्लीट करके फिर वो खेलने चली जाती है और फिर वो रात को टाइम से सो भी जाती है। अदरवाइज़ फिर दिन में सोती है तो फिर रात को थोड़ा सा लेट हो जाता था सोना। तो दोनों ही रूटीन में मैं उसको मतलब उसके कंफर्ट को पहले देखती हूँ कि उसका कंफर्ट कैसे है, क्योंकि जब तक उसका माइंड रिलैक्स नहीं होगा ना तो उसका स्टडीज़ में मन भी नहीं लगेगा। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। अब मेरे को चाय बनानी थी मनीष के लिए और अपने लिए मेरे को बनानी थी शतावरी टी। तो कभी कभी मेरी स्किप भी हो जाती है, मैं ऐसे रेगुलर नहीं पीती हूँ। अभी फ़िलहाल दिमाग में आया तो मैंने बना ली थी। मनीष के लिए मैंने वहाँ पे टी बनने के लिए रखी है और दूसरी साइड मैंने अपने लिए शतावरी डाल करके पानी में रख दिया, क्योंकि उसको अच्छे से बॉईल करना होता है। और जो सबसे छोटे वाला बर्नर है उसी के ऊपर जो है वो अच्छे से सेट होता है, और जो सॉस पैन है ना जिसमें मैं चाय बनाती हूँ वो भी उसी में ही अच्छे से आ पाती है, क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा सा है, वो भी एक बोल के जितनी ही है। तो ये दोनों ना इसी वाले बर्नर पे आ पाती है। दूसरी उस पर रखती हूँ ना तो फिर वो अनबैलेंस होकर के गिरने का डर रहता है। तो मैं पहले चाय बनने का वेट करी थी कि चाय बन जाए, उसके बाद फिर मैं अपनी शतावरी टी बनने के लिए रखूँगी। और आज बेटू को भी मन हुआ कि वो भी साथ में कुछ ले ले, तो बेटू को उसने बोला कि मेरे को कॉफ़ी बना के दे दो अगर पापा चाय पी रहे हैं। तो फिर मैंने उसको यहाँ पे बॉर्नविटा बना करके दे दिया था। बोलती हूँ उसको कि हाँ कॉफ़ी है, क्योंकि दोनों का जो कलर होता है वो थोड़ा सा सेम ही आ जाता है। तो फिर मैं उसको बॉर्नविटा बना करके दे दिया था। और ये रही मेरी गर्मा गर्म शतावरी टी। गर्म नहीं पी थी मैंने, इसको ठंडा करके पी थी, बट अभी बहुत बॉयल थी क्योंकि इसको काफ़ी देर तक बॉयल करना होता है। को बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आ जाती है तब पी लेती हूँ, या फिर जब मतलब लूक वार्म थोड़ी सी होती है तो सिप सिप करके पी लेती हूँ। और वैसे अगर इसकी टेंडेंसी की बात करें तो ये ठंडी ही होती है और मेरे को ठंडी चीज़ें ही सूट करती हैं। गर्म चीज़ें ना मैं खाती हूँ ना मेरे को अच्छे से सूट करती हैं। तो यहाँ पे फिर मेरे को मॉर्निंग में मैंने सारी सब्जियाँ वगैरह वॉश करके ड्रेन होने के लिए पानी रखा हुआ था। इस टाइम पे सारी सब्जियाँ जो है वो अच्छे से ड्राई हो गई थी। तो यहाँ पे मैं साथ साथ अपनी शतावरी टी पी रही थी और साथ साथ सब्जियों को अरेंज करके मैं इन कंटेनर में डाल करके रख रही थी। वॉश करी हुई सब्जियाँ थी और अरेंज करके रख दूँगी तो बहुत ईजी हो जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। फ्रिज से निकाला और डायरेक्ट बना ली। वॉश करी हुई होती हैं और जो मॉर्निंग में मेरे को चाहिए होती है वो वाली सब्ज़ी फिर मैं कट भी कर लेती हूँ। और बस वही था कि मैं कंटेनर वगैरह में सेट करके रख रही थी, इससे फ्रिज भी काफ़ी ऑर्गेनाइज रहता है। तो ये सारी सब्जियों को मैंने अरेंज कर लिया था। उसके बाद सोसाइटी में किसी के यहाँ पूजा थी तो वहाँ से प्रसाद आया था, हलवा था और एक ये ग्लास दिया था। ग्लास में कुछ दक्षिणा थी और कुछ ना मतलब कुछ मीठे पकौड़े क्या बोलते हैं, तो कुछ मीठा बना हुआ था खाने का, तो ये प्रसाद में आया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हो गई थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। आई नो मेरे व्लॉग्स ना काफ़ी लेट चल रहे हैं, अभी दिवाली भी निकल गई है और उससे भी अभी मैं थोड़ा सा पीछे चल रही हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो फेस्टिवल्स में ना आना जाना बहुत ज़्यादा लगा रहता है। तो आज जा कर के मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। काफ़ी सारे इस बीच में मुझे कमेंट्स भी रिसीव हुए और मतलब इतना ज़्यादा केयर और प्यार आप सब दिखाते हो ना कि मेरे को कमेंट्स आए कि आप ठीक तो हो, एटलीस्ट एक अपडेट दे दो हमें। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब काफ़ी सारे कमेंट्स का ना रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि मतलब एक के बाद एक सब आते जाते रहते हैं ना फेस्टिवल्स के टाइम पे, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला फ़ोन भी देखने का मुझे। मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाई और व्लॉग्स मेरे पास काफ़ी सारे थे और उनको ना एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि एडिट तो चलो मैं लेट नाइट भी बैठ के कर लूँगी, लेकिन वॉइस ओवर के लिए भी अलग से टाइम देना पड़ता है। मतलब प्रॉपर एडिटिंग वगैरह अगर मिला करके चलो उसे 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। वॉइस ओवर देना होता है, उसके बाद पूरी रॉ क्लिप्स होती हैं, मतलब 15-15-20 मिनट का एक एक काम हो जाता है। तो उन सबको कट करके टोटल मुझे 12-13 मिनट पे लानी होती है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है।
और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं मॉर्निंग का टाइम था, सब्ज़ी वगैरह बना रही थी। यहाँ पे भिंडी वगैरह मैंने रात को कट करके रखी थी। भिंडी जैसी सब्ज़ी जो होती है ना, उसको थोड़ा सा अच्छे से ड्राई करो तो वो खाने में अच्छी बनती है। और जो दूसरी सब्ज़ी होती है, अगर मेरे पास मॉर्निंग में टाइम होता है तो मैं उसी टाइम कट कर लेती हूँ, या फिर थोड़ा लेट नाइट के टाइम कट करके रखती हूँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फ़्रेश रह सके। वैसे फ्रिज में अगर आप इवनिंग में भी कट करके रखते हो तो वो फ्रेश ही रहती है। मॉर्निंग में भी 6 o'clock उठी थी। जो थोड़ी सी इजी सब्ज़ी होती है ना, जब मुझे लगता है जल्दी बन जाएंगी तो उस टाइम मैं 6 बजे उठती हूँ। अदरवाइज़ फिर जैसे ग्रेवी वाली थोड़ी हैवी सब्ज़ी होती है, प्यूरी वगैरह बनानी होती है, तो फिर मैं 5:30 उठती हूँ, क्योंकि उसको बनने में टाइम लगता है। लो फ्लेम पे वो बनती हैं। तो यहाँ पे भिंडी वगैरह मैंने सिर्फ ड्राई मसाले डालने होते हैं ऑयल में डाल के, तो यहाँ बनने के लिए रखा ही थी। अब मुझे जाकर के बेटू को उठाना, सारी प्रिपरेशन मैं कर लेती हूँ ना, उसके बाद जाकर के बेटू को उठाती हूँ, क्योंकि उसके साथ मुझे थोड़ा सा लगना पड़ता है। उसको नहाने में कई बार हेल्प करनी होती है, या फिर उसको यूनिफॉर्म वगैरह ना बटन्स को थोड़ा ऊपर नीचे बंद कर लेती है, तो फिर मुझे खोल करके दोबारा लगाने पड़ते हैं। उससे बेटर होता है कि मैं, अगर टाइम मुझे मिलता है तो मैं खुद से उसके मतलब सेट वेट करके दे देती हूँ, क्योंकि एक बार मेरा करूँगी तो मुझे डायरेक्ट बंद करने होंगे, और फिर अगर नहीं करूँगी तो फिर पहले मुझे उसको खोलने पड़ते हैं, फिर दोबारा से बंद तो करने ही पड़ते हैं, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि यहाँ किचन का जितना पॉसिबल हो सके वो सारा काम निपटा करके फिर मैं बेटू को उठाने के लिए जाऊँ, ताकि जो टाइम मुझे उसको देना है ना, कुकिंग अपने आप होती रहे और बेटू को भी मैं फिर वो प्रॉपर टाइम दे पाऊँ। लगा करके मैं वहाँ पे रख के आ गई थी, और सब्ज़ी जो है वो अपने आप ही कुक होनी थी, क्योंकि सारी चीज़ें उसमें मैंने डाल दी थी। और अब फिर मैं बेटू को यहाँ पे मैंने उठा दिया था, 6:15 या 6:20 का टाइम हो गया था, तो इस टाइम फिर मैंने उठा दिया था। क्योंकि बच्चे मॉर्निंग के टाइम पे उठते हैं ना, तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब ज़ीरो स्पीड से वो काम करते हैं। तो लेग्स भी ना इसकी खोल करके मुझे नीचे उतारना पड़ रहा है। अगर मैं बोल करके चली जाऊँ ना, बेटू उठ जाओ, अगर मैं 5 मिनट बाद आऊँगी ना, तो वो एज इट इज़ सोई हुई मुझे मिलेगी। वो बैठे बैठे भी सो जाती है, तो उसको प्रॉपर मुझे उतार करके आना पड़ता है, वॉशरूम में भेज करके फिर आती हूँ मैं दोबारा से किचन में देखने के लिए कि थोड़ा सा मतलब क्या क्या मतलब और करना है मुझे। बाद आ गई थी, फिर मेरे को चपाती वगैरह सेकनी थी। एक चपाती वो स्कूल में लेकर के जाती है, एक या कभी कभार मैं 2 डाल देती हूँ, जैसे उसको भिंडी बहुत पसंद है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पूरा के पूरी एक रोटी नीचे ही गिर जाती है उससे, फिर उसके पास खाने के लिए ऑप्शन नहीं होता। कई बार उसके साथ ऐसा हुआ है कि टिफ़िन बच्चे गिरा देते हैं तो खाने का ऑप्शन नहीं होता, तो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ कि अगर थोड़ा गिर भी जाता है तो एटलीस्ट उसको खाने लायक हो, थोड़ा बहुत पेट भर जाए। तो वो हल्की हल्की ना 1 या 2 रोटी मैं उसको बना कर दे देती हूँ। उसके लिए मुझे पूरा तामझाम पूरा मतलब अर्ली मॉर्निंग करना पड़ता है। इस मनीष का तो ऑफिस जाने का जो रूटीन होता है वो काफ़ी लेट ही होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती नहीं है मुझे। और सब्ज़ी यहाँ पे बन रही थी, चपातियाँ मैंने सेक ली थी, और साथ में मैंने उसको सैलेड कट करके दिया हुआ था। और चेंज कर करके देती रहती हूँ, कभी फ्रूट्स दे देती हूँ, कभी सैलेड, जो रात को वो बोलती है या जो अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग फिर मैं दे देती हूँ। ऑप्शंस दे देती हूँ कि हाँ ये अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से फिर वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती है। तो आज मैंने थोड़ा सा खीरा कट करा था, थोड़े से यहाँ पे पिस्ता ऐड कर दिया था। उसको पिस्ता बहुत पसंद है, थोड़ा सा सॉल्टी होता है ना कंपैरेटिवली काजू और किशमिश के, उसको ये पिस्ता ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो मैंने डाल दिया था। आप स्नैक्स में ना बच्चों को अगर ड्राई फ्रूट वगैरह की हैबिट डालोगे ना, तो वो कैंडीज़ चॉकलेट्स इन सबसे काफ़ी अच्छी होती है। और फ्रूट्स में मैंने उसको बनाना दे दी थे। बनाना का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा छोटा था, तो बनाना केस में 2 बनाना आ गए थे। मैंने उनको मतलब जैसे थोड़ा सा दबा करके एडजस्ट कर दिए थे, तो दोनों आ गए थे उसमें। उसके बाद यहाँ पे बेटू नहा करके आ गई थी, तो उसका फाइनल जो टचअप देना होता है वो मैं दे रही थी। बेल्ट वेल्ट लगानी होती है वो नहीं लगा पाती, और थोड़ी शर्ट वर्ट के कॉलर अंदर बाहर होते हैं वो सब ठीक करने होते हैं। और सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है हेयर कॉम करने में। टाइम बचता है ना, तो मैं ट्राई करती हूँ बेटू की ना नाइट के टाइम पे भी एक बार अच्छे से हेयर कॉम कर दूँ, ताकि मॉर्निंग में जो मेरे को हेयर मिले ना वो टेंगल्ड ना मिले, क्योंकि फिर एक एक बाल को आराम आराम से सुलझाना पड़ता है बच्चों के, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इधर से मतलब टाइम ऐसे भाग रहा होता है, एक एक सेकंड ना एक एक मिनट के जैसे, मतलब एक एक मिनट एक एक सेकंड के जैसे निकलता है। मॉर्निंग का टाइम बहुत जल्दी जल्दी भागता है। तो ये सब जो काम नाइट में आप करके रख सकते हो ना, प्रेस व्रेस करके रखना, शू वगैरह पॉलिश करके रखना, सॉक्स और पूरी यूनिफॉर्म को एक जगह पे रखना ताकि एक ही बार में पूरा उठा लो, और हेयर वगैरह कॉम करके रखना, ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट अगर आप पहले रात
को करके रखोगे ना तो मॉर्निंग में थोड़ा सा 10-15 मिनट भी अगर आपको एक्स्ट्रा नींद मिल जाती है ना तो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होगी और मतलब आपका माइंड बहुत रिलैक्स रहेगा। नींद पूरी ना होने से ना बहुत ज़्यादा मतलब पूरा दिन फेडअप सा रहता है। बेटू को भी मैंने रेडी कर दिया था, बेटू का टिफ़िन भी रेडी हो गया था। अब मेरे को बेटू का बैग पैक करना था। करती हूँ उसका बैग वगैरह टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नाइट में ही पैक कर दूँ, बट कभी कभार रह जाता है ना तो फिर। और जैसे मॉर्निंग में मेरे को भिंडी बनानी थी तो मुझे पता था कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, मैं टाइम से पहले इसको रेडी कर दूँगी, तो फिर वो नाइट में कई बार स्किप हो जाता है बैग। अदरवाइज़ मैं नाइट में ही उसका बैग वगैरह पैक करके रखती हूँ टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। डेली पर डे के हिसाब से उसका अलग अलग टाइम टेबल होता है, तो सारी बुक्स और नोटबुक्स को मैं अरेंज कर देती हूँ। और उसके बाद फिर बेटू चली गई थी तो फिर मैं यहाँ पे काउंटर वगैरह क्लीन कर रही थी। साथ के साथ क्लीनिंग को भी मैं मेंटेन रखती हूँ ताकि चींटियाँ कॉकरोच ना ये सब एक बार घर बना लेंगी ना तो फिर वो परमानेंट उसी में बस जाते हैं। फिर उसके बाद अभी दिवाली आने वाली थी तो अब क्लीनिंग के काम पे भी लगना था, तो आज मेरे को कर्टन वॉश करने थे तो मैं कर्टन उतारने के लिए आ गई थी। उतार लिया था और कर्टन को वॉश करने से पहले जो इसकी रिंग्स होती हैं ना इनको मैं एक थ्रेड्स की हेल्प से इनको सबको बांध देती हूँ। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट अगर मशीन वॉश करोगे तो जो इसकी रिंग्स होती हैं ना वो निकल जाती हैं और कर्टन्स होते हैं उसका लुक ख़राब हो जाता है या वो कई बार ख़राब हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते देखने में और कर्टन्स काफ़ी एक्सपेंसिव भी आते हैं। तो उसकी ना रिंग्स को अगर आप बांध दोगे वॉश करने से पहले तो पूरा कर्टन जो है ना वो एकदम अच्छे से क्लीन होगा और उसकी रिंग्स वगैरह भी ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरह से सारी रिंग्स को ना मैं बांध लेती हूँ, उसके बाद जा कर के फिर मैं मशीन वॉश कर देती हूँ। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।